हरे कृष्णा दोस्तों, हम समझ रहे हैं भगवत गीता को आसान हिंदी भाषा में एक कविता के रूप में, ताकि वो आसानी से याद भी रह सके और उसको हम अच्छे से समझ भी पाएँ। इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए अपने पड़ाव में हम दूसरे अध्याय के 5वें पाठ पर आ गए हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे 47वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब कर्म योग के बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके 3 प्रिंसिपल्स को समझाएंगे। बोले कृष्ण, अधिकारी हो तुम कर्म के, अधिकार नहीं है फल पे। ना समझो तुम कर्म को अपने पे आश्रित, और ना ही कर्म ना करने से हो प्रेरित। कर्म का लक्ष्य हो पर उसमें आसक्ति ना हो, सफलता असफलता से मन विचलित ना हो, तभी कहलाओगे समत्व योगी, और तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा सब और होगी। अभी इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में से जो पहला श्लोक है 47वां श्लोक, इसको मोस्टली कई जगह पे गलत इंटरप्रिटेट किया जाता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार श्लोक का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो श्लोक क्या था? ये 47वां श्लोक, दूसरा सेकंड अध्याय। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भू मार्ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें जो पहली लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका जो पहला अर्थ है वो है कर्म के ऊपर। अपने जो निर्धारित कर्म करोगे आप, कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, कर्म को निर्धारित करने में भी और कर्म को करने में भी आपका पूरा अधिकार है। आप अपनी इच्छा से अपने कर्मों को निर्धारित कर सकते हैं और कर्मों को कर सकते हैं। माँ फलेषु कदाचन, यानी लेकिन उसका जो फल होगा उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। या अधिकार का मतलब है ओनरशिप। जैसे आपने ये समझ लिया कि मैं ये आईएएस बनूंगा, तो ये सोच सकते हैं आप और उसके लिए कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप आईएएस बनेंगे इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। पहली लाइन का अर्थ है कि अपना कर्म हम निर्धारित भी करेंगे, अपना लक्ष्य हम डिसाइड भी करेंगे, टारगेट हम डिफाइन भी करेंगे और टारगेट के को प्राप्त करने के लिए पूरी एफर्ट भी लगाएंगे। आगे भगवान की इच्छा, जो ये भाव में रहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाएंगे। आगे ईश्वर की इच्छा, सफलता या विफलता जो भी होगा वो ईश्वर की इच्छा। तो वो जो कर्म है वो पूजा के समान हो जाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे भगत सिंह की। जब भगत सिंह ने जलियांवाले बाग में देखा जनरल डायर ने हजारों निर्दोष लोगों को जान से मार डाला, तो उसके मन में बड़ी संवेदना प्रकट हुई। उस भगत सिंह ने ये सोचा कि मैं इनको रियलाइज़ कराऊंगा अंग्रेज़ों को कि उन्होंने क्या किया है, कैसे मानवता की हत्या की है। तो ये रियलाइज़ कराने के लिए उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि अंग्रेज़ों को खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि उन्होंने क्या जुल्म किया है। तो उसने अपना लक्ष्य टारगेट बना लिया कि मैं वहाँ जाके असेंबली में उनकी बम फेंकूंगा और पर्चे बांटूंगा। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं है, लेकिन वो ये दिखाएगा कि मैंने बम फेंके हैं यहाँ आपकी कान खोलने के लिए, कि आप देखो कहीं किसी जगह पे पब्लिक गैदरिंग पे इकट्ठे हुए लोगों को निर्मम तरीके से अगर हत्या कर दी जाए, जो कि वो कर सकता था लेकिन उसने की नहीं, तो वो कितना बड़ा गुनाह है। इसमें भगत सिंह ने अपना टारगेट भी डिसाइड कर लिया, अपना कर्म भी निर्धारित कर लिया, यानी और स्वतंत्रता से उस कर्म की तरफ एफर्ट भी लगा दिया पूरा पूरी शिद्दत से उसको सफल करने के लिए पूरी कोशिश कर दी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? अंग्रेज़ों के मस्तिष्क में ये बात नहीं घुसी और उन्होंने क्रूरतावश भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह चाहते थे अंग्रेज़ों की आंखें खोलना, लेकिन वो उनका टारगेट अचीव नहीं हो सका, उनको उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन उसमें असफलता मिली, लेकिन उन्होंने अपना कर्म पूरी शिद्दत से किया था। तो वो अंग्रेज़ों की आंखें ना खोल के अपने हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी उन्होंने, हज़ारों हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी। तो कर्म वो सक्सेस ना होने के बावजूद भी वो एक महान कर्म हो गया। तो भगवान ने बताया है कि कर्म के अंदर हार मिलेगी या जीत मिलेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम शिद्दत से अपने कर्म को करो, क्योंकि जो तुम्हारे वश में है, तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, तुम्हारे अधिकार में क्या है, कर्म। उसको अपने कर्म को निर्धारित करना और उसको करना, उसका जो फल है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि जो कर्म नहीं करता अपने, उसको संसार में कुछ नहीं मिलता, और जो कर्म करता है पूरी निष्ठा से, उसको संसार में सब चीज़ें मिल जाती हैं। इस संसार में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। तो भगवान ने
पहले श्लोक की पहली लाइन का मतलब क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म को निर्धारित करना और कर्म को करने में तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम्हें पूरा अधिकार दिया है ईश्वर ने। लेकिन उसका जो फल है वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो ईश्वर की इच्छा है। जो तुम्हारे पास्ट कर्मों के, पूर्व जन्म के कर्म किए हैं, उनके भी तो रिजल्ट तुम्हें मिलने हैं। इसलिए जो कर्म का फल होगा उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को कर्म का हेतु भी न जानो। यानी ये भी ना सोचो कि ये काम तो हो रहे हैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ, बल्कि एक्चुअल में क्या है कि ईश्वर ने तुम्हें ये कर्म करने का मौका दिया है। अगर तुम नहीं करोगे तो ये कार्य नहीं रुकेंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और निभा देगा। ना ही समझो कर्म को अपने पे आश्रित, और ना ही कर्म ना करने से हो प्रेरित। जो तीसरा प्रिंसिपल है भगवान ने वो बताया है, मारते संगोस्त्व सत्व कर्मणि। यानी कि इसका अर्थ है कि कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं रखनी। कहने का मतलब है कि जब तुम ये सोचना शुरू कर दोगे मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन जो फल है वो मेरे हाथ में नहीं है, कर्म करना ही मेरे हाथ में है। और दूसरी चीज़ ये भी सोचना शुरू कर दोगे कि मैं अकेला ही कर्म का हेतु नहीं हूँ, ये कर्म ईश्वर मेरे से करवा रहा है, ईश्वर की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। अगर मैं अपने कर्मों को सही से नहीं निभाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से नहीं निभाऊंगा, तब भी जो ईश्वर ने निर्धारित किया है वो होकर रहेगा, जरिया कोई और बन जाएगा, लेकिन वो चीज़ रुकेगी नहीं। भगवान ये दोनों चीज़ें जब सोच लेते हैं तो कई बार एक तीसरा विचार मन में प्रकट होता है कि कर्म क्यों करना, कर्म का करना ही छोड़ ही देते हैं, कर्म करने का क्या बेनिफिट है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे विचारों से भी बचना है, कर्म ना करने में भी आसक्त नहीं होना है, क्योंकि वो हमें पतन की ओर ले जाएगा। उससे बढ़िया कुछ ना कुछ करो, अच्छा बुरा कुछ भी करो, लेकिन अगर हमने अब कर्म की अवहेलना कर दी तो हमारा पतन निश्चित है। तो जो दूसरे अध्याय का 47 श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी ओनरशिप है कर्म करने में, कर्म को निर्धारित करने में, लेकिन उसके फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये पहला प्रिंसिपल भगवान ने बताया। दूसरा प्रिंसिपल, माँ कर्म फल हेतुर्भू, यानी कर्म के तुम ऐसा भी नहीं सोचना कि मैं ही इस कर्म का हेतु हूँ, मेरे कारण ही ये कर्म हो रहा है, अगर मैं ना करूँ तो ये कर्म नहीं होगा, ऐसा भी नहीं सोचना। और तीसरा, मारते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं रखनी, कर्म को ना करने में भी अपनी इच्छा नहीं रखनी। ये भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रिंसिपल बताए कर्म योग के, जो इस एक श्लोक में दिए हुए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मारते संगोस्त्व कर्मणि। और इसी को हमने समझा एक कविता के रूप, अधिकारी हो तुम कर्म के, अधिकार नहीं है फल पे, ना ही समझो कर्म को अपने पे आश्रित और ना ही कर्म ना करने से हो प्रेरित। आगे चलेंगे, भगवान कह रहे हैं कर्म का लक्ष्य हो पर उसमें आसक्ति ना हो, सफलता असफलता से मन विचलित ना हो, तभी कहलाओगे तुम समत्व योगी और तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा सब और होगी। इसमें भगवान समझा रहे हैं कि कर्म के फल को समभाव होकर ग्रहण करना, इसको समत्व योग कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उसका जो कर्म का जो भी रिजल्ट आए, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, उसको समभाव से ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना, उसमें अपने मन को विचलित ना करना, यह समत्व योग है, इसको समझो। तो आज की सेशन को यहीं एंड करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो आज हमने समझा। अधिकारी हो तुम कर्म के, अधिकार नहीं है फल पे, ना ही समझो कर्म को अपने पे आश्रित और ना ही कर्म ना करने से हो प्रेरित। कर्म का लक्ष्य हो पर उसमें आसक्ति ना हो, सफलता असफलता से मन विचलित ना हो, तभी कहलाओगे समत्व योगी और तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा सब और होगी। जय श्री कृष्ण।